अरे इसका मतलब आदित्य पूरी रात घर ही नहीं लौटे। अरे काका, आदित्य को देखा? दादा तो कल रात से ही घर में नहीं है और वैनी ने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस में जाकर ये टिफिन मैं उनको देकर आऊं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, लाइए ये मुझे दे दीजिए, मैं जाकर देके आती हूँ। लेकिन वैनी आप। मैंने कहा ना, लाइए। सर ये हमारे टेंडर से रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं, इस पे आपके दस्तखत चाहिए। रख दो, बाद में साइन कर दूंगा। सॉरी सर, पर ये थोड़ा अर्जेंट था। वो आदित्य राजे जी कहाँ मिलेंगे? उस तरफ। बाकी सब ठीक है। एक बार पिछले साल की रेस डाली। वो रात भर आप घर नहीं आए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपने कुछ खाया भी नहीं होगा तो मैं आपके लिए खाना। शिंदे, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, किसी को अंदर आने मत देना। जी मैं चली जाऊंगी, अभी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस अभी खाना। शिंदे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं जब काम करता हूं तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर गायकवाड़, अब इस मामले में मुझे और कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। जी। देखिए मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, आप नहीं चाहते कि मैं आपके लिए कुछ भी करूं, पर मैं क्या करूं? मैं आपको ऐसे हालत में देख भी तो नहीं सकती ना। आपको यही लगता है ना कि मैंने आपसे झूठ बोला है, आपका विश्वास तोड़ा है, तो आप मुझे सजा दीजिए ना, पर अपने आप को मत दीजिए। आदित्य, स्वरा को छोड़कर भी आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए आपको जीना pड़ेगा। आप मुझसे भले ही नफरत करें पर अपने आप के साथ अन्याय करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपके दिल में मेरे लिए एक पल के लिए भी प्यार जगा हो तो आपको उसी प्यार के खातिर ये खाना पड़ेगा।
भाई साहब, मुझे लगता है हम वक्त जाया कर रहे हैं। आदित्य भाऊजी कल रात से घर नहीं आए। उनके इस तरह के रवैये से साफ साफ पता चलता है कितनी नफरत करते हैं वो स्वरा से। वो स्वरा की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अन्ना साहब, आपकी और भाऊजी की सोच काफी मिलती जुलती है। लोग उन्हें आपकी परछाई भी कहते हैं, तो फिर उनका फैसला आपसे अलग कैसे हो सकता है? भाई साहब, मैं मानती हूँ कि आदित्य भाऊजी उस बच्चे को लेकर बहुत ही दुविधा में है, और ये काफी स्वाभाविक भी है। कोई भी बाप अपने बच्चे को लेकर नहीं, आदित्य उस बच्चे का बाप नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? और तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं कर रहा है, बकवास कर रही है। हम लोगों की दुविधा का फायदा उठाने आए हैं। तू बाहर निकलता है कि मैं तेरे को क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? आज मैं स्वरा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या काम है तेरा स्वरा से? क्या काम है स्वरा से? उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। वो मेरे होने वाले बच्चे की मां। महेश! बस, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। स्वरा को बुलाइए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा। स्वरा! स्वरा! अपनी इस गंदी जुबान को लगाम दे और बाहर निकल यहाँ से। चल। लगता है आप लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं है। आप लोग नहीं मान रहे कि स्वरा के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। अगर ऐसी बात है तो एक मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? अरे हमें कौन टेस्ट करा रहा है? बस, तुम जाओ यहाँ से। स्वरा यहाँ नहीं है, जाओ। अरे निकल बाहर यहाँ से, चल यहाँ से। ये आदमी सच कह रहा है या झूठ, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक बात तो जानती हूँ, ये स्वरा सच्ची है या झूठी, अच्छी है या बुरी, लेकिन है तो एक नाचने वाली ही ना। पैसों के खातिर किसी भी हद तक गिर सकती है वो, और किसी भी आदमी के साथ। मेरा मतलब है वो बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है, और किसी और का गंदा खून हम अपने पवित्र हवेली में क्यों पाल पोस कर बड़ा करें? अगर आप सभी लोग उसे स्वीकार करने की सोच रहे हैं तो एक मेडिकल टेस्ट जरूर कर लीजिए। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्वरा का बच्चा नहीं रहेगा इस दुनिया में। आज ही जाकर खत्म कर दो उस बच्चे को। लेकिन अन्ना साहब, अगर उस स्वरा ने आदित्य भाऊजी को बहकाया, बहलाया, फुसलाया, और अगर वो उसके साथ खड़े हो गए तो? आदित्य आज रात शहर से बाहर जाएगा। हम भेजेंगे उसे। इससे पहले कि वो वापस आए, स्वरा का बच्चा गिर जाना चाहिए। इसका मतलब कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ से जाना होगा।
मुझे उसे कुछ ऐसे जाना होगा। क्या हुआ? स्वरा, 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 बोल मेरी बच्ची, क्या हुआ? वो लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। आई, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आई, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नहीं स्वरा, तुम इस बच्चे के साथ नहीं जी सकती। तुम्हें इसे भुलाना होगा। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूं, अगर उन लोगों ने इस बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। नहीं बाबा, लेकिन देख स्वरा, मैं ऐसे कुछ नहीं होने स्वरा, इसके पहले मैंने तू जो कहती थी मैंने सुना, इसके बाद मैं जो कहूंगा तुम्हें सुनना होगा। जाओ मेरे साथ। ये हमारी बच्ची है, हम संभालेंगे ना इसे और इसके बच्चे को। मेरा फैसला अटल है, इसमें कोई बदल नहीं होगा। मंजुला चल। नहीं, अगर आपका फैसला अटल है तो मेरा फैसला भी अटल है। मेरे जीते जी मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं गिराऊंगी मैं इस बच्चे को। सुना आपने? चाहे इसके साथ कोई हो या ना, मैं लाऊंगी इसे इस दुनिया में। मैं आई महालक्ष्मी, सबके करता धरता तू ही है। जो कुछ भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है। मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी हुई आई, उसे संवार दे, उसे संवार दे। आई महालक्ष्मी उसी की मदद करती हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो जिंदगी में सही फैसले करते हैं। और आज हमने स्वरा के बच्चे को लेकर जो फैसला किया है वो सही किया है। आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। एक माँ के जज्बात एक माँ के जज्बात ऐसे मामलों में नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। नंदिनी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस औरत पर दया आ रही है तुम्हें? उस पर जो चरित्रहीन है? सिर्फ महेश के कहने पर? महेश के कहने में आकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। स्वरा जिस माहौल में पली बड़ी है उसे देखकर हम, अरे मैं तो कहना चाहता हूँ इतने दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज ही के मामले को देख लो। आपकी बहू सुबह से गायब है। कहाँ गई है, किस लिए गई है, कोई नहीं जानता। हाँ, स्वरा घर पर नहीं है, लेकिन कल रात से आदित्य भी तो घर पर नहीं है। उसके ऑफिस में कोई फोन नहीं उठा रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहाँ है, उसका पता ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं है। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि आपके इस फैसले ने उसकी यह हालत कर दी है। देखिए, मैं स्वरा से कितना प्यार करती हूँ वगैरह, ये सब बात की बातें हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता मेरे बेटे की है, जो तन मन से स्वरा से जुड़ चुका है और जिसका बच्चा स्वरा के पेट में है। बस नंदिनी, बस। उस बच्चे को आदित्य का बच्चा कहने की गलती मत कीजिए। वो उस नाचने वाले का बच्चा है, सिर्फ उसका। आप मेरी बात मान लीजिए। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है आदित्य से बात करके कीजिए। कहीं ऐसा न हो हमारा बेटा अपने बच्चे के जाने का दर्द बर्दाश्त न कर पाए। आप सोचिए, मैं मेरे आदित्य को खोना नहीं चाहती हूँ। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। स्वरा का बच्चा नहीं रहेगा इस दुनिया में। तुम इस बच्चे के साथ नहीं जी सकती।
तुम्हें इसे भुलाना होगा। अगर उन लोगों ने इस बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। स्वरा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आकर मुझे सता रही हो? मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उतना ही मेरे करीब आती जा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मेरी बदनसीबी तो देखो, मैं ऐसा होने से रोक भी नहीं सकता। आपके दिल में मेरे लिए एक पल के लिए भी प्यार जगा हो, तो आपको उसी प्यार के खातिर ये खाना पड़ेगा। स्वरा, हे बप्पा, मैं कितनी सच्ची और कितनी झूठी है आपसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग मुझसे मेरे सच्चाई का, मेरे पवित्रता का सबूत क्यों मांग रहे हैं? मैंने क्या किया है? आज तक ना ही मैंने किसी का बुरा सोचा है और ना ही किसी का बुरा किया। और अगर ये आपकी परीक्षा है तो आपको ही मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ताई ताई सुनो ना ताई, कुछ ही फूल बचे, ले लो ना ताई। चाफे के फूल इतने अच्छे होते हैं ना कि मुरझा जाने के बाद भी इनकी खुशबू वैसी की वैसी ही रहती। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने एक सपना देखा था कि जब मैं बड़ी होंगी और मेरी शादी होगी तो मैं अपने बालों पे भी वही फूल लगाऊंगी। क्या हुआ सर? तुम रो क्यों रही हो? ये देखो तुम्हारे फूल। कुछ ही फूल बचे, ले लो ना ताई। मैं आपका इशारा समझ गई बप्पा। एक आदित्य ही है जो आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे बिना मिले, उनसे बात बिना किए कहीं नहीं जा सकती। आज तक उन्होंने अपने दिल में स्वरा की जो तस्वीर बनाकर रखी है उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। वो चाहे सुने या ना सुने, मैं उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी, उन्हें मैं सफाई दूंगी। और मुझे पूरा यकीन है उन्हें मेरे बातों पे भरोसा जरूर होगा और वो मेरा साथ जरूर देंगे। लेकिन वो इस वक्त मुझे मिलेंगे कहाँ? हाँ, अपने ऑफिस में ही होंगे। मुझे उनसे मिलना ही होगा। मुझे आशीर्वाद देना पापा, आशीर्वाद देना।